दोस्तों नमस्कार। किसी करेंसी की उम्र इतनी कम नहीं होती है जितनी 2000 रुपए के नोट की हो गई, क्योंकि 2000 रुपए की नोटबंदी का ऐलान हो गया। और इस नोटबंदी का मतलब यह नहीं है कि आज ही से या रात 12 बजे के बाद से, जी नहीं, 30 सितंबर तक आप बैंक में जाकर 2000 रुपए नोट बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पास जितनी बड़ी तादाद में नोट है सब कुछ जाकर एक मुश्त एक तरीके से बदल लेंगे, जी नहीं। एक बार में सिर्फ 10 नोट ही आप बैंक में जमा करा सकते हैं और उसकी एवज में आपको दूसरी करेंसी मिल जाएगी। वह 500 रुपए का नोट होगा, 100 रुपए का नोट होगा, या 50 का होगा, या फिर कोई भी नोट होगा। लेकिन 2000 रुपए का नोट एक साथ सिर्फ 10 नोट बदल सकते हैं, यानी एक साथ 20,000 रुपए से ज्यादा नोट परिवर्तित नहीं होंगे। यह पहला सवाल कि यह मैसेज किसके लिए है। दूसरा सवाल, 6.5 बरस पहले जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था तो उस वक्त ब्लैक मनी का जिक्र था और जाली नोटों का जिक्र था, और यह कहा गया था कि अब इस पर नकेल कसी जाएगी। लेकिन 6.5 बरस के बाद जब 2000 रुपए के बंद होने का ऐलान आरबीआई ने किया है, तो ऐसे में एक सवाल यह भी है कि आरबीआई की अपनी रिपोर्ट बतलाती है कि 2000 रुपए के तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यू के नोट सर्कुलेशन से गायब है। तो क्या वह ब्लैक मनी में तब्दील हो चले हैं और ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए सरकार के जरिए या आरबीआई के जरिए यह कदम उठाया गया है? अगर ऐसा है तो दूसरी तरफ 500 रुपए के नोट जो हैं वह भी बड़ी तादाद में सर्कुलेशन से गायब हैं और उनकी कुल वैल्यू 8 लाख करोड़ से ज्यादा है। तब तो ब्लैक मनी के आसरे अगर सर्कुलेशन से गायब रकम को अगर आकलन शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में एक सवाल होगा, तब तो 500 रुपए पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। और इस दौर में ऐसा नहीं है कि नकली नोट ना बने हो। आरबीआई ने ही बताया कि उसने कितने नोट पकड़े हैं जो कि जाली नोट थे। वह 2000 रुपए के भी थे और वह 500 रुपए के भी थे। इन आंकड़ों पर आए उससे पहले एक तीसरा सवाल, इस दौर में राजनीतिक तौर पर चुनाव के जरिए जो नोट बंटते हैं उसमें बीते दिनों देखा गया कि 2000 रुपए के नोट की महत्ता है। यानी राजनीतिक तौर पर विपक्ष की राजनीति 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद खड़ी हुई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव 2017 में थे। फरवरी के महीने में चुनाव होने थे और उससे 4 महीने पहले नोटबंदी हो गई 2016 के आखिरी महीने में, अक्टूबर के महीने में। तो सवाल यह था कि राजनीतिक दलों को कंगाल बनाने के लिए या राजनीतिक दलों के पास जो ब्लैक मनी होती है उस पर नकेल कसने के लिए यह पूरी कार्रवाई की गई। और अगला सवाल मौजूदा वक्त से जुड़ जाएगा, क्या वाकई इस नोटबंदी को लेकर जो 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है उसके ठीक बाद ही अक्टूबर के महीने में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा मध्य प्रदेश के चुनाव, राजस्थान के चुनाव, छत्तीसगढ़ के चुनाव, और उसके बाद रास्ता तेलंगाना से होते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव तक जाएगा। तो इस दौर में 2000 रुपए के नोट क्या गायब हो गए हैं या ब्लैक मनी की शक्ल में हैं या बड़ी तादाद में पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने पास रखे हुए हैं? समूचा खाका जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आरबीआई जो नोट छापती है वो 4 जगहों पर छापती है। एक नासिक में जो महाराष्ट्र में आता है, एक देवास में जो मध्य प्रदेश में आता है, एक मैसूर में जो कर्नाटक में आता है, और एक सालबनी का इलाका है पश्चिम बंगाल का। इन 4 जगहों पर नोट छपते हैं और नोट छपने के बाद 19 शहरों में आरबीआई की करेंसी इशू होती है। और इसके अलावा जो शेड्यूल बैंक हैं उसके जरिए भी जो उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो तकरीबन 3054 ब्रांचेस हैं, उसके जरिए बैंकों को नोट दिए जाते हैं। लेकिन यहां से एक दूसरा सवाल शुरू होता है कि दरअसल 2000 के नोट तो 2019 के बाद से आरबीआई ने छापना बंद कर दिया था, और जितने भी नोट छपे, अगर 2016 में चले जाइएगा उस वक्त बड़ी तादाद में 2000 रुपए के नोट छपे और पूरी करेंसी के भीतर तकरीबन 50% हिस्सा 2000 रुपए का ही था। लेकिन धीरे धीरे यह सवाल उठने लगा कि जो ब्लैक मनी का जिक्र होता है तो 2000 रुपए छापकर आप कौन सा कमाल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको कम किया गया। मसलन 2016-17 में 350 करोड़ नोट छापे गए 2000 रुपए के, और 2017-18 में 15 करोड़ 10 लाख नोट छापे गए, और 18-19 में 4 करोड़ 70 लाख नोट छपे 2000 रुपए के। इन सब को मिलाइएगा तो तकरीबन 370 करोड़ रुपए नोट निकल कर आते हैं कि इतने नोट छपे हैं। इसमें से बहुत सारे नोट बर्बाद हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, कोई कुछ लिख देता है, तो उसकी भी एक रकम आरबीआई ने जारी करके बताया कि दरअसल हमने 102 करोड़ नोट नष्ट कर दिए। यानी 370 करोड़ नोट छापे, 102 करोड़ नष्ट कर दिए, यानी बचे 268 करोड़ रुपए। इस 268 करोड़ रुपए को भारत के भीतर में ट्रांजैक्शन या कहें सर्कुलेशन में होना चाहिए, जिसकी कुल कीमत
तकरीबन 5,36,000 करोड़ की बनेगी। अब यह सवाल था कि क्या वाकई 2,000 रुपए के नोट इतने सर्कुलेशन में हैं जिनकी कुल वैल्यू 5,36,000 करोड़ है? आरबीआई ने कहा जी नहीं, सर्कुलेशन में दरअसल कम नोट है और सर्कुलेशन से लगभग 54 करोड़ नोट गायब हो गए और 54 करोड़ नोट की वैल्यूएशन जो है वह तकरीबन 1,08,000 करोड़ की है। तो यह क्या ब्लैक मनी में तब्दील हो गया था, उसको लेकर यह फैसला किया गया है? यह किसी के जहन में भी सवाल होगा कि वाकई नोट इस दौर में गायब हो रहे हैं तो और सर्कुलेशन में नहीं नजर आ रहे हैं तो किसी ने जमा करके रखे तो होंगे अपने पास। और सर्कुलेशन से गायब नोटों को अब दोबारा नए तरीके से उस नोट पर प्रतिबंध लगा दीजिए, तो जिन्होंने रखे होंगे वो निकालेंगे और जब नोट निकालने के लिए बैंक जाएंगे तो उनके सामने एक बंदिश लगा दीजिए कि आप एक वक्त में 10 से ज्यादा नोट नहीं ले जा सकते हैं बदलने के लिए। तो अगर आप गिनना भी शुरू करेंगे, हर दिन आप जा रहे हैं 10-10 नोट लेकर, तो भी आपके पास कितने दिन बचेंगे? मई का महीना चल रहा है, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने। 4 महीने का मतलब 120 दिन मान लीजिए और इधर का 5 दिन और जोड़िए, 125 दिन, चूंकि 23 मई से आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो 127 दिनों में हर दिन अगर 10 नोट भी बदल रहे हैं तो भी मामला उस रूप में नहीं बनता है। तो इसका मतलब है ब्लैक मनी पकड़ में आ जाएगी, इसलिए यह निर्णय लिया गया। लेकिन इसके समानांतर एक दूसरा सवाल, क्योंकि 500 रुपए के नोट जो है वो लगातार छप रहे हैं। 2016 में 726 करोड़ छपे, 2017 में 959 करोड़ नोट छपे, उसके बाद 2019 में 1,147 करोड़ नोट छपे, फिर 2020 में 1,200 करोड़ नोट छपे, फिर 1,157 करोड़ नोट छपे, फिर 1,280। 2022 तक के आंकड़े बताते हैं कि 500 रुपए के नोट 6,475 नोट छापे गए नोटबंदी के बाद। और जो नोट नष्ट किए गए आरबीआई के जरिए उनकी तादाद है 298 करोड़, यानी कुल मिला के सर्कुलेशन में जो रहना चाहिए वह 6,181 करोड़ रुपए रहने चाहिए। रुपए नहीं, 6,181 करोड़ नोट रहने चाहिए और उनकी करेंसी की वैल्यू हर नोट की 500 रुपए है। लेकिन जानकारी आई कि दरअसल सर्कुलेशन से 1,626 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं और सर्कुलेशन में सिर्फ 4,555 करोड़ ही नोट है, यानी जो वैल्यू गायब हुई वह 8,13,000 करोड़ की। तो क्या 500 रुपए पर आरबीआई का ध्यान नहीं गया, यह वजह है? या फिर इसके समानांतर एक सवाल और खड़ा कर लेते हैं जिसको लेकर आपके जहन में यह बात होगी, क्योंकि जाली नोट जो है वो जाली नोटों की तादाद बीते 6 बरस के भीतर जो नोटबंदी के बाद से शुरू हुई, 2022 के दिसंबर तक का आंकड़ा जो आरबीआई ने जारी किया, उसने बताया कि दरअसल 2,000 रुपए के लगभग 80,000 नोट जो थे, एक्यूरेसी है 79,836 नोट नकली यानी जाली पाए गए इस देश के पास, जो कि आरबीआई ने जब्त किए। और इनकी कुल मार्केट वैल्यू अगर देखेंगे 2,000 रुपए के हिसाब से तो यह 15,96,72,000 बैठता है। तो क्या जाली नोट बाजार में आ गए थे, सरकार को इसलिए यह तय करना पड़ा? लेकिन इसके समानांतर 500 रुपए के भी नोट तो जाली, और खुद आरबीआई ने बताया कि तकरीबन 1,81,000 नोट नकली उन्होंने जब्त किए हैं, जिनकी कुल तादाद जो है 9 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। तो फिर सवाल वहीं पर आके अटक गया, क्या यह स्थिति थी? यस।